हेलो हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ कि मस्त है, स्वस्थ है और अपने पढ़ाई को निरंतर जारी बनाए रखवा रहे। आज एक और नए टॉपिक के साथ मैं आया हूँ। क्लॉक घड़ी है, वन शॉट वीडियो। पिछले लेक्चर वीडियो आपने देखे होंगे, बड़ा प्यार दिया, बहुत उम्मीद थी आप सभी से। ठीक है, चलिए आज एक और नए टॉपिक के साथ, क्लॉक है, घड़ी है। इसमें मैं उन्हीं टॉपिकों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ जो अक्सर सीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्लास है सीटी के लिए बेस्ट है। अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, तो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्लॉक से अगर कोई प्रश्न आया तो इन्हीं टॉपिकों से जहाँ तक 99% यहाँ से आएंगे, छपेंगे यहाँ से प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास, ये थीम रहती है और इसी थीम पर हम आज काम करते हैं और यही हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अपने जितने साथी मित्र हैं उनके पास ये वीडियो भेजें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई ये जो क्लॉक है, घड़ी है, घड़ी के बारे में भाई कितने प्रश्न बनते हैं यहाँ से। घड़ी में केवल और केवल 4 प्रकार के प्रश्न अक्सर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 4 टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप का प्रश्न है इमेज। इमेज, ठीक है, और इमेज में भी बेटा 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। इमेज में भी कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? यहाँ से 2 प्रकार के। पहला जो प्रश्न बनता है वो बनता है मिरर इमेज का। कौन सा प्रश्न बनता है? मिरर इमेज का। मिरर इमेज फर्स्ट क्वेश्चन बनता है मिरर इमेज का। ठीक है, और इसमें जो सेकंड प्रश्न बनता है वो बनता है वाटर इमेज का। कौन सा बनता है मेरे भाई? वाटर इमेज का। वाटर इमेज का। भाई एक प्रश्न तो मिरर इमेज में कौन कौन से आते हैं? 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से, एक तो मिरर इमेज का और एक बनता है बेटा वाटर इमेज का। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन होता है मिरर और वाटर, मिरर और वाटर। ठीक है, सेकंड टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है, ये तो फर्स्ट टाइप का प्रश्न है। सेकंड टाइप का जो प्रश्न यहाँ से बनता है वो बनता है मेरे भाई, कौन सा? एंगल वाले प्रश्न। ANGLE, एंगल वाले प्रश्न। एंगल वाले प्रश्न का अर्थ ये होता है, जैसे आपको घड़ी के मिनट और घंटे की सुई दे रखी है, उनके बीच में बनने वाले एंगल, उनके बाहर बनने वाले एंगलों के बारे में अधिकतर अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एंगल वाले प्रश्न किस तरीके के रहते हैं? एंगल वाले प्रश्न किस तरीके के रहते हैं? ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में जो थर्ड टाइप का प्रश्न है, थर्ड टाइप का प्रश्न है, फर्स्ट का तो है इमेज का, सेकंड का है आपका एंगल का, और थर्ड टाइप का जो प्रश्न बनता है वो टाइम वाले प्रश्न बनते हैं। कौन से? टाइम वाले। भाई घड़ी के अंदर एंगल दे रखा है और थर्ड प्रकार का प्रश्न बनेगा टाइम का। टाइम पूछा जाएगा बेटा, इसमें क्या पूछा जाएगा? टाइम पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा कि ये एंगल कितने बजकर कितने मिनट पर बना हुआ है। ठीक है, और जो फोर्थ प्रकार का प्रश्न है, यहाँ से फोर्थ टाइप का जो प्रश्न बनता है वो इरर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। जैसे एसएससी में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। एक तो एसएससी है, बैंक है, सीडीएस है। ठीक है, इनमें इरर वाले क्वेश्चन, इरर वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जैसे टाइप नंबर फर्स्ट आप डाल सकते हो अपनी कॉपी में, जहां पर भी बैठे हो वहां पर टाइप। टाइप फर्स्ट प्रकार का जो प्रश्न है वो है मेरे भाई इमेज वाला प्रश्न। कौन सा है? इमेज वाला प्रश्न। ठीक है, इमेज वाले प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? इमेज वाले जो प्रश्न है वो 2 टाइप के होते हैं। 2 प्रकार के इमेज वाले प्रश्न होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के इमेज वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से होते हैं? पहला जो है इमेज में वो है मिरर इमेज। कौन सा है? मिरर इमेज। टाइप नंबर फर्स्ट है वो कौन सी है? मिरर इमेज। जैसे इसमें टाइप नंबर फर्स्ट में एक तो है मिरर इमेज, तो फर्स्ट ए डाल लो आप हेडिंग, मिरर इमेज। मिरर इमेज, मिरर इमेज। ठीक है, अब मिरर इमेज में कौन सा प्रश्न बनता है? पहले इसकी आप शॉर्ट ट्रिक देखो।
यहाँ जो ट्रिक है मैं इधर ले लेता हूँ, मिरर इमेज यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं मिरर इमेज। फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका मिरर इमेज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है मिरर इमेज। अब मिरर इमेज में कौन सा प्रश्न पूछा जाता है वो ध्यान देंगे। ए है मिरर इमेज, मिरर इमेज। अब मिरर इमेज वाले प्रश्न में ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ट्रिक भाई मिरर वाले चाहे कोई से भी प्रश्न है, अनेवन कोई से भी प्रश्न है मिरर इमेज वाले, उसमें आप क्या करोगे, जो भी समय दिया गया है, जो भी समय दिया गया है उन समय में क्या करोगे आप, जैसे कोई सा भी समय दिया गया है तो इसमें क्या करोगे, या तो 12:0 ठीक है, या फिर 11:60 में से घटाते हैं, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ कि इसमें से क्या करते हैं, दिया गया समय घटाते हैं, गिवन टाइम, दिया गया समय घटा देते हैं, दिया गया समय इसमें से घटा देते हैं, ये ट्रिक होती है, ठीक है। अब इसमें 3-4 पॉइंट अपन 3-4 लाइन लिख लेते हैं, मैं इसके थोड़ा लिखवा देता हूँ। यानी इसमें क्या होता है भाई, मिरर इमेज में मिरर इमेज निकालने के लिए क्या करते हो, जो डायरेक्ट ट्रिक होती है, डायरेक्ट ट्रिक क्या है, जो भी समय दिया गया है, यानी जो भी समय दिया गया है, समय दिया गया है, जो भी समय दिया गया है उसे उसे 12:0 या फिर 11:60 मिनट में, ठीक है, मिनट में से घटा घटा देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। जो भी समय दिया गया है उसे 12 या 11:60 में से घटा देते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड पॉइंट है ये भी याद रखेंगे आप लोग, सेकंड पॉइंट जो है वो आप ये भी याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि इसमें जो प्रश्न होते हैं ना उसमें आप ये भी याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि पहला पॉइंट है जो भी समय दिया गया उसे तो 12 या 11:60 में से घटा देते हैं, ठीक है ना। आप समय यदि आपको जैसे रेलवे समय दिया गया है, क्या दिया गया, रेलवे समय, रेलवे समय दिया गया है, रेलवे समय का मतलब क्या होता है, रेलवे समय का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसा दिया गया आपको 13:10, तो 13:10 को अपने जो समय है उसमें कन्वर्ट करेंगे 1:10 में। इसी प्रकार यदि आपको दिया गया है 18:30, तो इसको कि पहले किस में कन्वर्ट करोगे आप, 6:30 में, ठीक है। और यदि समय इस प्रकार से दिया गया हो, जैसे 12 बजे का दिया गया है, 12 बजे का दिया गया है, या फिर आपको दिया गया 24 बजे, 24:30, तो 12 को हमेशा 00 पढ़ना मेरे भाई, और 24 को क्या पढ़ोगे आप, 24 को भी आप 00 पढ़ोगे, 24 को भी आप क्या पढ़ोगे, हमेशा 00 पढ़ोगे। तो 3-4 टॉपिक थे, पॉइंट थे, इन पॉइंटों को आप याद रखना, ठीक है। भाई क्या करना है क्या नहीं करना इन प्रश्नों में, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, या क्वेश्चनों की बात करते हैं। जैसे आपको एक प्रश्न पूछा गया है कि घड़ी के अंदर यदि 6:30 हो रहे हैं, घड़ी के अंदर कितने बज रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखना भाई, इसमें अगर मिरर इमेज की बात करी जाए, काय की बात करी जाए, मिरर इमेज, तो मिरर हमेशा सामने की तरफ होता है, इस प्रकार लगाया हुआ होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूँ कि 6:30 को कहाँ देखा जाता है, मिरर में देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है, मिरर में देखा जाता है। तो बताइए घड़ी के अंदर क्या समय दिखाई देगा, तो बताइए घड़ी के अंदर क्या समय दिखाई देगा। 6:30 को किस में देखा जाता है, मिरर में। 6:30 को किस में देखा जाता है मेरे भाई, मिरर में। तो मिरर में क्या समय दिखाई देगा, ठीक है, मिरर में क्या समय दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मिरर की बात आ रही है, दर्पण की बात आ रही है, मिरर का अर्थ दर्पण भी होता है, अगर दर्पण की बात आ रही है तो दर्पण की ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इसको 11:60 में से घटाते हैं, यानी 11:60 में से किसको घटा देते हैं, 6:30 को। तो 6:30 को घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे भाई आंसर, इसका आंसर आएगा 60 में से 30 गया तो 30, और 11 में से 6 गया तो 5, तो 5:30 घड़ी के अंदर होंगे, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ सेकंड क्वेश्चन है 18:40 को किस में देखा जाए, 18
बजकर 40 को किस में देखा जाए मेरे भाई, मिरर में देखा जाए, तो घड़ी के अंदर क्या समय दिखाई देगा, घड़ी के अंदर क्या समय दिखाई देगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, ये रेलवे टाइम है, तो रेलवे टाइम को किस में कन्वर्ट करेंगे, अपन अपने टाइम में कन्वर्ट करेंगे। तो 18 बजकर 40 का अर्थ क्या होता है, 18 बजकर 40 का अर्थ क्या होता है, 18 बजकर 40 का अर्थ होता है 6 बज के 40। इसका अर्थ क्या होता है, 6 बज के 40, 6 बज के 40। अब इसको किस में से घटा देंगे अपन, इसको किस में से घटा देंगे मेरे भाई, मैंने ट्रिक बता रखी है, जो भी समय दे रखा है, जो भी समय दे रखा है उसको किस में से घटाते हैं अपन, उसको घटाते हैं अपन किस में से, 11 बज के 60 में से। तो यहाँ 11 बज के 60 में से किसको घटा देंगे अपन, 6 बज के 40 को। तो 60 में से 40 गए तो कितना बचा, 20, और 11 में से 6 गए तो कितना बचा, 5। तो 5 बजकर कितने मिनट दिखाई देगा घड़ी के अंदर, 5 बजकर 20 दिखाई देगा। क्लियर है। इसी प्रकार आगे और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिया आपके लिए, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा प्रश्न, जैसे 24 बजकर, घड़ी के अंदर 24 बजकर 45 हो रहे हैं, घड़ी के अंदर कितना बजकर कितना मिनट हो रहे हैं, 24 बजकर 45। और सामने की तरफ क्या क्या है, सामने की तरफ दिया गया आपको मिरर, मिरर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, इसमें अपन क्या करेंगे, वही 11:60 में से पहले तो इसको किस में चेंज करेंगे अपन, इसको करेंगे 24 बजकर 24। अगर 24 आ जाए, अगर 24 आ जाए तो 24 को क्या लिखते हैं अपन, 00। तो इस 24 को क्या लिखेंगे, 0045। 24 को क्या लिखेंगे मेरे भाई, 0045। क्लियर है। और 0045 को किस में से घटाएंगे अपन, 11 बज के 60 में से। तो यहाँ इसको भी घटा दीजिए, 11 बजकर 60 में से 0045 को घटा दो, तो कितना बजकर कितना मिनट बचेगा मेरे भाई, 60 में से 45 गए तो 15, और 11 में से 11, 11 बजकर 15 घड़ी में, मतलब उसमें दिखाई देगा मिरर में। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई सारे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका क्लॉक वाला टॉपिक था, एक बार और देख लीजिए। इमेज है, मिरर इमेज वाले, वाटर इमेज वाले, एंगल वाले, टाइम वाले, एरर बेस्ड क्वेश्चन है। और टाइप नंबर फर्स्ट जो है इमेज, इमेज में अपन क्या पढ़ रहे हैं, मिरर इमेज में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, मिरर, मिरर इमेज। और मिरर इमेज में क्या थी ट्रिक, ट्रिक ये थी कि 12 या 11:60 में से दिया गया समय घटा देते हैं, यानी जो भी समय दिया गया उसे 12 या 11:60 में से घटा देते हैं। अगर रेलवे समय दिया गया है जैसे 13 बजकर 10 तो उसको अपने समय में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 बजकर 10। और यदि 18:30 का दिया गया तो अपने समय में कन्वर्ट कर लेते हैं 6 बजकर 30। ठीक है। ये प्रश्न था 36 को, तो अपन 11:60 में से घटा देंगे। ये प्रश्न था 18:40 को, तो इसको भी अपन किस में से घटा देंगे, 11:30 में से घटा देंगे। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट आगे है भाई, ये तो समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। ट्रिक यही है, और यहीं में कई सारे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, समझने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। आई होप ये लेक्चर वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये लेक्चर वीडियो समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, और अपने सभी मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, यानी कि अब की बार है 6 बज के नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे 3 बज के 10 है, ठीक है। 3 बज के 10 है, 3 बज के 10 है। सही चल रहा है बेटा, 3 बज के 10 है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपको दे दिया 12 बज के 10 है, 12 बज के 10। अब 3 प्रश्न मैंने आपको स्क्रीन बोर्ड पे दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, इन सभी प्रश्नों को किस में से घटाओगे, 11:60 में से, यानी 11:60 में से किसको घटाया, 6:15 को, 6 बज के 15 को 11:60 में से घटाया, कितना बचेगा, 45, या कितना बचेगा, 6:45। इसी प्रकार यहाँ 11:60 को किस में से, 11:60 में से किसको घटाएंगे, 3 बज के 10 को, यहाँ कितना बचेगा, 50, यहाँ कितना बचेगा, 8, 8 और 3 11। इसी प्रकार इसमें करते हैं
1160 में से किसको घटाएंगे 1210, 1210 का अर्थ 00 होता है, तो 00 10 मिनट कितना बचेगा मेरे भाई 50, या कितना बचेगा 11 बजकर 10 मिनट। क्लियर है? आई होप ये सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अब मैं थोड़ा एक नेक्स्ट एडवांस लेवल का प्रश्न ले रहा हूँ। जैसे अगर प्रश्न ऐसा आ जाए 6:47 4/11, 6:47 आपको दिया गया है, और इसको किस में देखा जाए, इसको देखा जाए मेरे भाई किस में, मिरर में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं अपन, यहाँ तो आपको 6 दे रखा है, 47 दे रखा है, 47 से 4/11, तो सही 4/11 है। तो ऐसी स्थिति में अपन इसको क्या बना देंगे, 11 का 11 रहेगा, और 60 को अपन लिख देंगे 59। 60 को अगर ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ देख लेते, देखो 11 60 है, और 11 60 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे अपन, 11 59 और 1। अगर ऐसा समय दिया गया है तो किस में से घटाएंगे अपन, 11 59, एक इधर जाएगा तो यह हो जाएगा, ये भी मिनट है और ये भी मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया। अगर एक इधर जाता सेकंड के रूप में तो 60 सेकंड जाता, लेकिन मैंने मिनट ही लिया है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए आप, इसका सॉल्यूशन देखिए अपन क्या करेंगे, 11:59 और 1 है, इसमें से किसको घटाएंगे, 6 47 और 4/11। तो पहले तो क्या करोगे, एक में से 4/11 करो। ठीक है, तो 11 माइनस 4/11, 11 एलसीएम लेंगे तो 11 में से 4 गए, 4 गए तो 7, और 7 बटे कितना आएगा 11, तो इसका तो 7/11 आ गया। इसके बाद 9 में से 7 घटा दो, ठीक है ना, इसका तो कितना आ गया 7/11। 9 में से 7 गया तो 2, और 5 में से 4 गया तो 1, और इसका ऐसा ऐसा, और 11 में से 6 गया तो 5, 5:12 से 7/11। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब एक क्वेश्चन कौन सा लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसमें, इसको भी आप हल करके बताना। ठीक है, बहुत अच्छा बड़ा प्यारा प्रश्न है। मैंने यहाँ लिखा 7:45 से 3/4 है, इसको किस में देखा जाए मेरे भाई, इसको मिरर में देखा जाए, मिरर में देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। और इसी का ऐसा ही एडवांस लेवल का प्रश्न मैं एक और कर लेता हूँ। यहाँ दे रखा 18:30 से 4/7 दे रखा है, इसको मैं कर देता हूँ। 18 का अर्थ क्या होता है 6, 18 का अर्थ क्या होता है 6, 6 होता है। ठीक है, तो इसको किस में से घटाएंगे अपन, इसको अपन घटाएंगे 11 11 59 और 1 में से। 18 को क्या लिखेंगे 6, और 30 का 30, यहाँ 4/7 है, और 1 में से 4/7 गया तो 7 में से 4 3/7, कितना बचेगा 3/7। ठीक है ना, यहाँ जाएगा 3/7 है। ठीक है, और 9 में से 0 9 है, 5 में से 3 2 है, और 11 में से 6 5 है, यानी 5×29 सही 3/2। तो आई होप ये मिरर इमेज वाले सारे के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे आपके। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। मिरर इमेज के बारे में कौन से वाले प्रश्न है, वाटर इमेज के, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। मिरर इमेज कंप्लीट हो चुका है। मिरर इमेज के बाद में अपन बात करेंगे काय के बारे में, वाटर इमेज के बारे में। कौन से में, वाटर इमेज के बारे में। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है, मैं इसमें फुल डिटेल नहीं बता पाऊंगा, केवल और केवल मैं प्रश्नों के ऊपर चर्चा करूंगा और इनकी ट्रिकें लिखूंगा आज। ठीक है, चलिए केवल ट्रिकली वीडियो रहेगा ये, केवल ट्रिकली। जैसे बी है यहाँ वाटर इमेज, वाटर इमेज, वाटर इमेज। ठीक है, चलिए देखिए वाटर इमेज के बारे में समझिए। वाटर इमेज में क्या करते हैं आप, कभी भी वाटर इमेज में, वाटर के अंदर आप अपनी इमेज देखोगे, पानी के अंदर अपनी इमेज देखोगे, किसी जल तल के अंदर आप अपनी इमेज देखोगे, तो किसी भी समय सही इमेज दिखाई नहीं देती, क्योंकि एक तो मिरर है, मिरर के सामने अपन खड़े रहते तो अपनी इमेज क्लियर दिखाई देती है। और यदि वाटर के सामने, कई के सामने, वाटर यानी जल के सामने, जल के अंदर अगर आप अपनी इमेज देखते हो तो एक साथ दिखाई नहीं देती। ठीक है ना, यानी जल क्या होता है, तरंगों की तरह बहता रहता है। जल क्या होता है मेरे भाई, तरंगों की तरह बहता रहता है। ठीक है, तो जल में क्या है, बिल्कुल ही क्लियर इमेज दिखाई तो देती है, लेकिन अलग अलग दिखाई देती है। ठीक है ना भाई, तरंगे लहराती हुई जाएगी तो एक बार दो इमेज अलग अलग दिखाई देती है। ठीक है, चलिए वाटर इमेज में क्या करते हैं अपन, वाटर इमेज की जो ट्रिक होती है,
वाटर इमेज की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है मेरे भाई, वाटर इमेज की ट्रिक होती है कि यहाँ जो 6:30 या तो 18:30 है, 18:30 है, इसमें 11:60 लिया था या फिर 11:59 और 1 लिया था, ठीक है ना? क्या लिया था? एक तो 11:60 लिया था या फिर अपन ने क्या लिया था? 11:59 लिया था, ठीक है? इसी प्रकार इसके अंदर अपन क्या लेने वाले हैं? इसके अंदर अपन लेने वाले 11:30 में से काय में से घटाते हैं दिए गए समय को? 18:30 में से, 11:30 नहीं सॉरी 18:30 में से घटाते हैं। 18:30 में से क्या घटाते हैं? गिवन टाइम, दिया गया समय को काय में से घटा देते हैं? किस में से घटा देते हैं? 18:30 में से, ठीक है? अगर यहाँ तो 11:59 अपन ने क्या करा था एक, तो यहाँ अपन ये ऐसा भी कर सकते हैं, या तो 18:30 लिख दो या फिर 17, ठीक है? 1 घंटा इधर जाएगा तो 90 मिनट भी लिख सकते हैं, 17:90 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 17:89 और 1, जो सुटेबल होगा वही अपन लगा देंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने 17:90 क्यों लिखा? 17:90 मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि अगर 30 से ज्यादा मिनट है, जैसे मैंने लिखा 18 बजकर, मैंने लिखा यहाँ पर, हाँ 18:45 है, 18:45 को किस में देख रहे हो आप? इसमें देख रहे हो वाटर में देख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, ठीक है? तो 45 का 30 से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में अपन 17:90 लेते हैं, क्या लेते हैं? 17:90 लेते हैं, ठीक है? क्लियर है? चलिए अब यहाँ करते हैं अपन इस प्रश्न के ऊपर चर्चा। 18:30 में से दिया गया समय घटा देते हैं। देखो मेरे भाई यहाँ क्या करते हैं, एक बात और ध्यान रखना है इसमें, जैसे 18:30 है, 17:90 में से क्या घटा देते हैं? दिया गया टाइम घटा देते हैं, और या एक आगे लेंगे तो 17:89 एक और हो जाएगा, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि ऑप्शन में घटाने के बाद ऑप्शन में यदि आपके पास आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यदि यदि 1 घंटा कम मतलब घटाने के बाद दिए गए समय को दिए गए समय को 18:30 में से 18:30 में से घटाने के बाद ऑप्शन ऑप्शन में आंसर नहीं हो, ऑप्शन में आंसर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में हम 1 घंटे कम कर देते हैं और ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा। क्या होता है, जो वाटर इमेज होती है, वाटर इमेज में अपनी इमेज डबल बार दिखाई देती है, एक बार तो क्लियर दिखाई देगी और तरंगों के अनुसार एक बार लहराती हुई दिखाई देगी, ठीक है? तो अगर ऑप्शन में अपनी क्लियर इमेज नहीं है तो लहराते हुए इमेज दिखाई देगी, ठीक है ना? चलिए यहाँ प्रश्न के ऊपर बात करते हैं, प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ दे दिया 6:40 है, 6:40 है, ठीक है ना? यहाँ जो मिरर है, मिरर तो सामने की तरफ लगता है, और ये जो वाटर है, वाटर हमेशा कहाँ लगेगा मेरे भाई? नीचे की तरफ, वाटर हमेशा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ का अर्थ क्या होगा कि वाटर को यहाँ लगा दो आप, ठीक है ना? यानी 6:40 को किस में देखा जा रहा है? 6:40 को वाटर में देखा जा रहा है, वाटर में देखा जा रहा है, तो 6:40 को वाटर में देखा जा रहा है, 40 मिनट 30 से बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में 17:90 में से घटाएंगे अपन, क्या करेंगे? 17:90 में से इसको घटा देते हैं, किसको? 6:40 को, तो 90 में से 40 गया तो 50 बचा, और 17 में से 6, 17 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 17 में से 6 गया तो 11:50, 50 मिनट, 11:50 हो जाएगा। क्लियर है?
इसी प्रकार आगे और भी प्रश्न दे रखे हैं, जैसे मैंने यहाँ कहा आपसे घड़ी के अंदर 8:10 हो रहे हैं, 8:10 हो रहे हैं, ठीक है ना। घड़ी के अंदर 8 बजकर कितने हो रहे हैं, 1 मिनट है, बताओ। हाँ, 6:40, 17:90, 6:40, 11:50, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें भी वही काम करेंगे जो अभी करा था। 17:90 में से किसको घटा देंगे, 6:40 को। 40 नहीं, अब की बार 8:10 है, क्या है, 8:10 है। तो 8:10 है, तो 8:10 काट भाई, 90 में से कितना गया, 90 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 90 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 80, और 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9:80 का अर्थ यह है कि 1 घंटा इधर आ जाएगा, 1 घंटे का 60 मिनट अगर इधर लेंगे, 60 मिनट इधर लेंगे, तो 10 बजकर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10:20, कितना आ जाएगा, 10:20, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो इसमें से 1 घंटा कम कर दो, इसमें से क्या कर दो, 1 घंटा कम कर दो भाई, यहाँ से 1 घंटा कम करेंगे तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, 9:20, 9:20, ठीक है। इसको अपन क्या लिखेंगे, 80 को लिख सकते हैं 60 + 20, तो 60 इधर आएगा, 1 घंटा लेके आएगा, और 1 घंटा इसमें ऐड होगा तो 10 बच जाएगा, इधर कितना मिनट बचेगा, 20 मिनट। तो 10:20 या 1 घंटा कम करेंगे, 9:20 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए, इसमें भी अब अगर ऑप्शन में ये दिखाई नहीं दे रहा 11:50, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, अगर 11:50 का समय नहीं दिया गया तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, इसमें से 1 घंटा कम करते हैं, तो 10:50 आंसर आएगा, ठीक है। अगर समय ऐसा दे रखा है, आपको 7 बजकर, अब की बार क्वेश्चन चेंज है बेटा। क्वेश्चन ये है कि 7:47 सही 4/11 को किस में देखा जाता है, वाटर में देखा जाता है, वाटर में देखा जाता है, तो क्या इमेज दिखाई देगी, ये प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं अपन, 17 में से इसको घटा देते हैं, 17 में से इसको घटा देते हैं, या लिखेंगे 17 है, 1 है, और 7:47 और 4/11 है, ठीक है। 1 में से 4/11 जाएगा, देखो घटा दो यहाँ से, 1 - 4/11 यानी 11 - 4/11, 7/11 कितना बचेगा, 7/11, एलसीएम लेने के बाद ऐसा कर सकते हैं अपन। 9 में से 7 गया तो कितना, 2, और 8 में से 4 गया तो कितना, 4, ठीक है। इसको हटा दो, 42 से 7/11, 17 में से 7 गए तो 10। अगर ऑप्शन में ये नहीं हो, अगर ऑप्शन में नहीं है ये, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में -1 हावर कम करते हैं, क्या करते हैं, 1 हावर कम करते हैं, तो 9:42 से 7/11 आंसर हो सकता है। ये अपने ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे भाई ये भी क्लियर हो चुका होगा, कौन से, एक तो मिरर इमेज वाला प्रश्न करवाया है मैंने, और एक कौन सा करवाया, वाटर इमेज वाला प्रश्न करवाया है। अब चलते हैं एंगल के बारे में, पढ़ते हैं, एंगल के बारे में अध्ययन करते हैं। 1 शॉर्ट वीडियो है, 2 या 3 वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा देख लो आप एक बार, ठीक है। चलिए, मिरर इमेज कंप्लीट है, वाटर इमेज कंप्लीट है। यहाँ से इतने ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें पीएचडी करनी नहीं है अपन को, केवल क्वेश्चन सही करना है भाई, एग्जाम में कैसे करके हमारे क्वेश्चन सही हो जाए। तो वही 1 शॉट वीडियो है, 1 शॉट वीडियो बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं एंगल की, किसकी, एंगल की, ये लो एंगल की बात करते हैं। ये सेकंड टाइप नंबर सेकंड है, ये कौन सी है, टाइप सेकंड का सेकंड है, टाइप सेकंड है। अब टाइप सेकंड में अपन एंगल वाले प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं, कौन से प्रश्नों के ऊपर, एंगल वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब एंगल वाले प्रश्न है, उसमें पहले अपन पढ़ेंगे एंगल के बारे में, कोण के बारे में, हावर एंड के बारे में, ठीक है ना।
भाई अपने कितने घड़ी में कितने सुई होती है? एक तो घंटे की सुई होती है, एक तो कौन सी सुई होती है, एक तो घंटे की सुई होती है, और एक मिनट की सुई होती है, और एक सेकंड की सुई होती है। तीन सुइयां होती है, और तीनों सुइयों के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं बारी बारी से। अब ये फर्स्ट सुई है पहले आपकी, यानी हावर हैंड है, हावर हैंड है, हावर हैंड है। अब सेकंड जो सुई है वो है मिनट हैंड, मिनट हैंड, मिनट हैंड। और जो थर्ड सुई है वह सेकंड हैंड, सेकंड हैंड। ठीक है ना? तीन सुइयों के बारे में अपन आज अध्ययन करते हैं। हावर हैंड है, मिनट हैंड है, और कौन सी है? सेकंड हैंड है। क्लियर है? हावर हैंड है, मिनट हैंड है मेरे भाई, और सेकंड हैंड है। ठीक है? हावर हैंड, मिनट हैंड, और सेकंड हैंड, और सेकंड हैंड। अब हावर हैंड की चर्चा करते हैं। हावर हैंड की मैं पहले एक बार घड़ी बना देता हूँ इधर। ये आपकी क्लॉक है, देखिए ये क्लॉक है, ये घड़ी है आपकी, ये घड़ी है। यहाँ कितने बज रहे हैं? 12 है। यहाँ कितने बज रहे हैं? 6 है। यहाँ कितना? 3 है। और यहाँ कितना है? 9 है। ठीक है? 12, 1 है, 2 है, 3, 4 और 5, 6, 7 और 8, 9, 10 और 11, 10 और 11। अब इसमें तीन सुइयां होती है, तीन सुइयां होती है। ये तो है माना हावर हैंड, सब छोटी सुई हावर हैंड की होती है, और बड़ी सुई मिनट हैंड की होती है। और बड़ी बड़ी, इससे बड़ी बड़ी सुई अगर यहाँ बात करें बड़ी बड़ी, तो सेकंड हैंड की होती है। ठीक है ना? अब ये हावर हैंड है, हावर हैंड देखिए मेरे भाई, हावर हैंड, एक हावर हैंड है, कितना चली देखो। हावर हैंड पहले 1 घंटा चली, 2 घंटा चली, 3 घंटा चली, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल कितने घंटे चली? 12 घंटे। और 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने? 360 डिग्री का। भाई हावर हैंड की बात करते हैं, तो हावर हैंड की बात करते हैं तो 12 हावर में, भाई 12 घंटे में देखिए, 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दो 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 कितने घंटे? 12 घंटे। 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण? 360 डिग्री का कोण। अरे क्या कर दिया बेटा तुमने? बेटा ठंडा मुंडा बालक खेल रहा है, क्या करे? ठीक है? 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है? तो 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगी मेरे भाई? 1 घंटे में बनाएगी, 1 घंटे में बनाएगी, नंबर आने दे बेटा, अब थोड़ी देर साइलेंट रहना ना। 360/12। अब 360/12 है। अब 360/12 है, 12 में भाग देते हैं अपन 360 में, भाई 360 में 12 का भाग देते हैं, 12×3 = 36। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बढ़ाती है घंटे की सुई? 30 डिग्री का। इसका मतलब यदि घंटे की सुई 1 घंटा चलेगी तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, दूसरे घंटा चलेगी या 30 डिग्री का, 30, 30, 30, यानी इनके जो अंतराल में कितने कितने डिग्री का एंगल रहता है? यहाँ 30 डिग्री का एंगल, या मेरे भाई कितने डिग्री का एंगल देगा? यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल देगा। यहाँ कितने डिग्री का? यहाँ पर भी 30 डिग्री का एंगल। इसी प्रकार हर घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई? 30 डिग्री का कोण बनाती है। हर घंटे में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है? इसी प्रकार अपन दो 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 आगे तक यहाँ तक बढ़ सकते हैं, कंप्लीट पूरी बात कर सकते हैं। ठीक है? घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का बना रही है, तो 12 घंटे में 360 बेसिकली है। ठीक है ना? 30, 30, 30, 30 ऐड कर दो यहाँ तक, 30 डिग्री, 30 डिग्री पूरे को ऐड कर दो, 360 डिग्री आ जाएगा। अब अपन जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 1 घंटे में 60 मिनट होती है। भाई पहला पॉइंट तो यही है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है? अब 1 घंटे को अपन क्या पढ़ते हैं? 60 मिनट। क्या लिखेंगे? 60 मिनट, 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर, अब 30 में किसका भाग दे देंगे? 30 में भाग दे देंगे 60 का, तो 30 से 60 कटेगा, मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। तो घंटे की सुई, अब की बार क्या है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण चलती है? कि घंटे की सुई, यहाँ लिख देंगे नोट में, नोट में, नोट में लिख देंगे। नोट में क्या लिखेंगे कि घंटे की सुई, घंटे की
सुई सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 1/2 डिग्री चलती है, 1/2 डिग्री चलती है। इसी प्रकार सेकंड नोट यह है कि घंटे की सुई, घंटे की सुई एक एक घंटे में, 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री चलती है। 2 पॉइंट आप याद रखोगे, यहाँ से बहुत अच्छे पॉइंट है, दोनों के दोनों यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा? मिनट हैंड। अब मिनट हैंड की बात करते हैं तो बेटा 1 मिनट चला, 2 मिनट चला, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10, 11, 12, इसी प्रकार डॉट 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 कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट चला तो मिनट की सुई 60 मिनट में, मिनट की सुई 60 मिनट का अर्थ 1 घंटे में, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मिनट इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, यहाँ से लिख देता हूं कि मिनट की सुई 60 मिनट में। अरे अनंत बेटा, ए हटा इसको, क्या कर दिया तुमने? मिनट की सुई कितने में? 60 मिनट में। 60 मिनट में कितने डिग्री चलती है? कितने डिग्री चलती है? 360 डिग्री चलती है। मिनट की सुई 60 मिनट में कितना चलती है? 360 चलती है। तो 1 मिनट में कितना चलेगी मेरे भाई? 1 मिनट में चलेगी 360/60, इससे ये गया कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो मिनट की सुई यहाँ लिख देंगे, मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री का कोण, 6 डिग्री चलती है। तो ये भी आप याद रखना कि मिनट की सुई कितना चलती है? 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में, ठीक है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं किसकी? सेकंड वाली सुई की। तो ये सेकंड वाली सुई है, और सेकंड वाली सुई की बात करते हैं तो सेकंड वाली सुई कितना चलती है मेरे भाई? सेकंड वाली सुई चलती है कितने सेकंड में? 60 सेकंड में 360। तो इसको याद रखो तो ठीक है, नहीं याद रखो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। कितने चलती है? 360 डिग्री, 60 सेकंड यानी 1 मिनट में, ठीक है। चलिए यहाँ तक अपन इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है, क्योंकि एक और वीडियो अपलोड करना है। रात बहुत हो चुकी है, रात के 1 बज चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है। क्लॉक वाला टॉपिक था, बड़ा प्यारा सेशन था। अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो बेटा लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले, और अपने जितने भी साथी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, उनको ये वीडियो सेशन भेजिए, ठीक है। कल इसी प्रकार इसके जस्ट आगे बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आऊंगा। एंगल वाले जो प्रश्न है, एंगल को कल खत्म करेंगे, और एक क्लास यानी 3 क्लास में, 1 शॉट 3 क्लास के अंदर में आपको पूरा क्लॉक का रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय।